हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आ गई वो घड़ी जिसका हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, जिसकी हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे बच्चों। तो आज वो घड़ी बस आने ही वाली है और कल आपका जो है मॉर्निंग में एग्ज़ाम है मैथ्स का, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों का। तो बच्चों आज जो है मैं जितना भी मैंने पढ़ाया है, जितना भी कॉन्सेप्ट बताए, जितनी भी बातें की हैं अभी तक हमने तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों ने, आई थिंक मुझे पता है कि 2-4 दिनों से आप लोग खाना पीना सब छोड़ के लगे होंगे मैथ सॉल्व करने में। तो वैसे ही जितनी मेहनत आप लोगों ने की है वो सारी मेहनत का फल आप लोगों को कल मिलेगा। और कल बस आप लोगों से थोड़ी 2-3 बातें मैं करने आया हूँ, केवल ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि कल आपका जो एग्ज़ाम है। और मुझे आप लोगों से ये कहना था कि कल जो एग्ज़ाम हम लोगों का मैथ्स का है उसमें हम लोगों को बहुत कूल माइंड होकर जाना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। और मैं ये आपको बता दूं, इस बार जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का वैसे कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में एक पेपर टफ आता है, लेकिन इस बार दोनों पेपर नॉर्मल आए हैं। तो मैथ्स का भी बहुत ही नॉर्मल पेपर आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और क्वेश्चंस जितने हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं, आप लोगों ने जितने भी प्रैक्टिस कर रखे क्वेश्चंस, ये गारंटी है बच्चों की 80 to 90% टोटल एनसीईआरटी से आपको मिलने वाला है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिलेंगे तो इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी कि वो आप सॉल्व कर देंगे। तो कुछ 2-4 बातें मैं बताऊंगा एग्जाम को लेकर। जैसे कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि अकॉर्डिंग टू मी एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करने। बस ये मेरा मानना है, क्योंकि एमसीक्यूज में वही आपको मैं बोल चुका हूं कि एमसीक्यूज में वही है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बाकी हाँ, अगर आपको लगे, आप पेपर जब 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर रीड करने के तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमसे हो जाएगा, कर लीजिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि यार नहीं करना है तो नहीं करना है, अपने अकॉर्डिंग ये जज कर सकते हैं आप लोग। और बात रही कि एग्जामिनेशन हॉल में कई बच्चे मैंने देखा है कि मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का एक ऐसा पेपर होता है जिसमें कई बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और जितना माइंड नॉर्मली काम करता है ना, उतना वहाँ मैथ्स के एग्जाम में काम नहीं करता। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल रूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि मैथ्स में बहुत टेंशन हो जाती है, बच्चों को दिमाग काम नहीं करता, ये वो कुछ नहीं है। रिलैक्स होकर कूल माइंड होके जाइए, आराम से 1-2 बढ़िया सा सॉन्ग सुन लीजिए पेपर से पहले घर पे, और बस बड़ों का आशीर्वाद लेकर पेपर दीजिए। और जैसे ही बच्चों पेपर आपका हो जाएगा, उसके बाद मैं पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा कल इवनिंग में। और जितना भी आप लोगों ने किया है, ठीक है, तो उसका आप लोग अपना जो है उससे जो भी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उससे आप मैच कर सकते हैं। और मैथ्स का लास्ट पेपर है, बाकी जो ऑप्शनल पेपर बच्चे हैं बच्चों के, वो तो अपना रिलैक्स होकर दे ही देंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस यही कहना है आप लोगों से कि जो मैथ्स का पेपर है वो बहुत ही एकदम शांत होकर जाना, टेंशन बिल्कुल माइंड से निकाल देना। ये तो ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे बड़ी टेंशन बच्चों की ये होती है कि यार पता नहीं जितना पढ़ा है उसमें से आएगा या कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कि पता नहीं कहाँ से किसी मतलब जो है किसी साइड बुक से पूछ लेंगे कहीं से। लेकिन ये बातें सब दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जो भी आने वाला है पेपर में, ये गारंटी है वो आपका समझा हुआ होगा और आप उसको बहुत आराम से कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि जैसा आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इनमें भी ऐसा लगा होगा कि जितना पढ़ा है उसमें से आएगा नहीं आएगा। अरे भाई, हम लोगों ने लिमिटेड थोड़ी ना पढ़ा है, हम लोगों ने हर टॉपिक क्लियर किया है, हर टॉपिक पे डिस्कस किया है, टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 टॉपिक छोड़ दिया है, हर टॉपिक पढ़ा है। और मुझे ये भी पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, और प्रैक्टिस 1-2 दिन की नहीं, प्रैक्टिस बच्चों पूरी साल की होती है। तो पूरी साल की जो मेहनत है वो केवल इन 3 घंटों में हम लोगों को दिखानी है। ठीक है, तो इन 3 घंटे अब प्रैक्टिस, अपनी मेहनत दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो आप जितना कूल दिखेंगे उतना ही आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा। तो टेंशन में रहेंगे तो माइंड भी डिस्टर्ब होगा, और माइंड डिस्टर्ब होगा तो बच्चों पेपर भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आप अपने आप को कूल रखिए। ठीक है, सुबह जाइए सुबह अच्छा हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है,
और अपना कुछ हल्का फुल्का खा के जाइएगा बढ़िया से, एकदम पानी की बोतल साथ में लेकर जाइएगा, और पेन वगैरह सारे अपना मतलब एडमिट कार्ड सब कुछ एकदम बढ़िया सा प्रॉपर तरीके से ले जाएंगे, और कूल माइंड होकर वहाँ पर पेपर देंगे। और फिर बाकी उसके बाद तो हम लोग मुलाकात करेंगे ही बच्चों इवनिंग में, देखते हैं पेपर की एनालिसिस करेंगे, देखते हैं पेपर में क्या आया क्या नहीं आया। तो ठीक है बच्चों, और ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, और बढ़िया से पेपर करके आना, एकदम फाड़ देना पेपर को, देखते हैं फिर कैसा क्या रहता है, ठीक है। और आपका पेपर 100% बहुत अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। बस बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, एकदम कूल माइंड होके पेपर को एक एक क्वेश्चंस को डीपली पढ़ना है, उसको डीपली सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो उसको बाद में करिए, और ये आपसे फिर से मैं कहूंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप वहां पर अटेम्प्ट नहीं करें। बाई चांस ऐसा हो सकता है आपको क्वेश्चन नहीं आता है, उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिख दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक का क्वेश्चन है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है, एक भी फॉर्मूला आता है या कुछ आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उसमें लिखिए जरूर, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिल जाते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स एटलीस्ट तो मिल ही जाएगा, तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर कल हम लोग इवनिंग में मिलते हैं और देखते हैं पेपर के एनालिसिस करके क्या रहता है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से पेपर कीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर वाला आपके साथ है, और बढ़िया से पेपर करिएगा, एकदम मतलब खुश होके आइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं हम लोग कल इवनिंग में, बाय, ऑल द बेस्ट।